इसरो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो विकसित देश कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आज के विकासशील देश कर सकते हैं। जिस चंद्रमा की सतह पर जाने का सपना विकसित देश 50 सालों से देख रहे हैं, आज भारत जैसे विकासशील देशों ने उन जैसे चंद्रमा की सतहों पर उतर कर पूरी दुनिया के सामने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि अब भारत ऐसा देश बन चुका है जो आने वाले समय में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत आने वाले समय में न सिर्फ विश्वगुरु बनेगा बल्कि वह सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगेगा। इन्हीं सब चीजों के बीच भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर ने इसरो को कुछ ऐसा मैसेज और कुछ ऐसे डाटा भेजे हैं जिसको सुनने के बाद यकीन मानिए नासा भी घुटने पर आ गया है। नासा ये मान चुका है कि हमने 47 मून मिशन भेजे, लेकिन उन मून मिशनों में इन इम्पोर्टेंट बातों का खुलासा नहीं हो पाया जो आज चंद्रयान 3 ने कर दिया है। तो आइए बगैर देर किए सुनते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने भेजा है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज जरूर बढ़ाएं। चंद्रयान 3 एक ऐसा मून मिशन जिसको पूरी दुनिया अपनी निगाहों से देख रही थी। इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप हो या फिर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर हो या फिर यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, भारत के चंद्रयान 3 की सफलता की कामना कर रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि चंद्रयान 3 के माध्यम से जिन चीजों की खोज हो पाएगी वह मानव सभ्यता के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। इधर नासा जितने भी 47 मिशन को भेजा है उन मिशनों से जो जानकारी मिली है वो मिशन की जानकारी तो आज के चंद्रयान 1 भी दे सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 में लगाए गए स्पेशलाइज्ड सेंसर जैसे नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल, हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस सेंसर, लेजर सेंसर और साथ ही साथ माइक्रोस्टार सेंसर, इन सेंसरों की मदद से चंद्रमा की सतह पर जीवन संभव हो सका है। यह बात खबर निकल कर आ गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर जीवन संभव है। इस जीवन संभव के होने की बात हमारे चंद्रयान 3 ने किया है, वो भी पूरे डिटेल और डाटा के साथ, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने ऐसी डिटेलिंग भेजी है, ऐसी बातें बताई हैं जिसको सुनने के बाद तो पूरी दुनिया अब हैरान सी हो गई है। तो आइए देर किस बात की है, जानते हैं उन एक एक कड़ी को जिससे अब भारत आने वाले समय में चंद्रमा पर एक नए भारत की खोज करेगा और वहां पर एक नए भारत नाम का देश बनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में मौजूद रोवर ने अपने तमाम सेंसर को एक्टिवेट करने के बाद चंद्रमा के उन क्रेटर के अंदर से वो जानकारी निकाल कर लाया है जिसके पीछे नासा पड़ चुका है। हमारे इसरो के रोवर ने अभी अभी कुछ ऐसे माइक्रोस्टार सेंसर के द्वारा जीवों की खोज की है जो चंद्रमा के लगभग 22 फीट नीचे सतह के अंदर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रमा की वो क्रेटर वाले हिस्से जहां पर करोड़ों साल से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है उसे डार्क शैडो कहा जाता है और उस डार्क शैडो पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। यही नहीं, उस जगह पर पानी और मिट्टी के मिश्रण से कुछ ऐसे नन्हे जीव भी पनप रहे हैं जिनकी आशंका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लगभग 87 साल पहले की थी। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन की 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई। पहली भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जाने वाला पहला देश भारत होगा और दूसरी भविष्यवाणी की थी कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मौजूद शैडो इलाके में अगर डीप रिसर्च की जाए, अगर किसी देश के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ पाए
तो पता कर पाएगा कि वहां पर जीवन संभव है। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के दोनों भविष्यवाणियों को भारत ने सच साबित करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि वास्तव में भारत के पास ही दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो आने वाले समय में स्पेस में यूज किए जाएंगे। आप इस बात से भी भारत की टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अभी चंद्रयान 2 को भेजे 3 साल हुआ भी नहीं था कि उसने चंद्रयान 3 को सफल लैंड कराया। चंद्रयान 3 के सफल हुए अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है कि चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो ने आदित्य L1 मतलब कि सूर्ययान की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह इसरो सूर्ययान को लॉन्च करेगा और यह सूर्ययान आने वाले समय में सूर्य के ऊपर मौजूद तमाम उन रेडिएशन, उन अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज करेगा जिससे जीवन संभव भी हो सकता है और जिससे जीवन का तहस नहस भी किया जा सकता है। नासा इस बात से काफी परेशान है कि अगर भारत का आदित्य L1 सक्सेस हो जाता है तो आने वाले समय में भारत के पास सूर्य की किरणों से निकलने वाले उन तमाम प्रकार की एनर्जी और उन तमाम प्रकार के लेजर हथियारों की जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, जिससे भारत पूरी दुनिया में अपने जो बहुत बड़े आर्म्स एंड एविएशन है उनका एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से भारत न सिर्फ सोने की चिड़िया बनेगी बल्कि अमेरिका जैसे देश भारत से इतने पीछे हो जाएंगे कि उससे आगे निकलने के लिए उन्हें शायद 400-500 सालों का समय लगे। ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन अगर आप चंद्रयान 3 के इस बड़ी अचीवमेंट से खुश हैं और आने वाले सूर्ययान को अगर आप वेलकम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आदित्य L1 के लिए कुछ जरूर लिखें और हमारे चंद्रयान 3 के लिए तो जय हिंद जय इसरो लिखना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले अपडेट के साथ।